सद्गुरुदेव की जय। कुछ लोगों को आलस लग रहा है, अभी भोजन नहीं किए हो, भोजन के बाद आलस लगे तो अच्छा लगता है, लेकिन भोजन के पहले टीवी कहीं पे लगी हो नींद नहीं आएगी, नौटंकी होती हो, आर्केस्ट्रा होता हो, कहीं पे झगड़ा होता हो, जहाँ पे मन का खुराक मिलता हो वहाँ पे नींद नहीं आती, लेकिन जहाँ पे मन का खुराक काटा जाता है वहाँ पे नींद आने की संभावना है। ये कहानी मेरे को याद आ गई। ये जगह के महात्मा जी कथा सुना रहे थे, जैसे आप सब हैं। महात्मा जी इतनी सुंदर ढंग से सुना रहे थे, जनता मंत्र मुग्ध थी। इसी में एक बूढ़ी माँ बैठी थी, माताएं सब चली गई लेकिन आवाज़ तो कान में जाती ही हो गई। एक बूढ़ी माँ बैठी थी, महात्मा जितने भाव विभोर में सुना रहे थे कि माता जी की आंखों से आंसू गिर रहा था। महात्मा जी सोचे कि लगता है कि माता जी को मेरी बातें ज़्यादा रुचकर लग रही है, मेरी बातों को ज़्यादा समझती होगी वो। कथा समाप्त होने के पश्चात महात्मा जी ने पूछा, माता जी आपको मेरी बातें ज़्यादा समझ आ रही थी, इसीलिए आपकी आंखों से आंसू गिर रहा था, क्या बात है माता जी? माता जी ने कहा कि महाराज मैं आपको क्या बताऊं, आपके समान बड़ा बड़ा दाढ़ी मोछ हम लोग तो रखते नहीं, एक महात्मा जी हमारे रखते थे, कुछ सामने बैठे हैं। एक लाल वाले बाबा जी आए थे, कहाँ जगह कहीं आड़ में वो बैठे होंगे, दाढ़ी मोछ रखे थे। तो महाराज आपके समान एक मेरा बकरा था, बड़ा बड़ा दाढ़ी मोछ वाला था वो, ऐसे आपके समान महाराज पे पे करते मर गया। आपके समान पे पे करते मर गया, मैं सोचा वही मर्ज महात्मा जी को भी पकड़ लिया है। जो बक रहे हैं। अर्चनी बंदनी संत समाज सत्संग बेमंदों श्रद्धा मूर्ति देवियों, ये हमारा बहुत जीवन वेश कीमती है, इस समय को बर्बाद न करें। आदमी समय को पास करने के लिए चार आदमी एकत्र होकर को ताश खेलता है, कहता है समय पास नहीं होता। एक आदमी बोर होता है, चार आदमी को एकत्र करेगा, जब चार बोर होगा तो कितना बढ़ जाएगा? समय काटने के लिए समय तो अपने आप कट रहा है। इसी पे कवि ने कहा, घड़ी को देखो चलती चली जा रही है, पल भर रुकती नहीं मचलती चली जा रही है, लोग कहते हैं कि समय कटता नहीं, जिंदगी तो यूं ही कटती चली जा रही, समय तो कट रहा है। सबके लिए एक समान है, किसी के लिए 24 घंटा से 25 घंटा नहीं होता, सबके लिए एक समान। आप उसमें समय का कितना सदुपयोग करते हैं। ताश खेलने वाले जानते हैं, ताश में 52 पत्ते होते हैं, उनमें 3 फोटो होता है। कौन सा? बेगम, गुलाम और बादशाह। जो बेगम से जीत जाता है वह बादशाह होता है, और जो बेगम से हार जाता है क्या होता है? गुलाम। तो आप सब बादशाह बनना चाहते हो कि गुलाम? अगर बादशाह बनना चाहते हो तो आप पे बेगम से आपको जीतना होगा। वहां पे बेगम चित्र का दिया, स्त्री का दिया गया है, यहां पर बेगम हमारी इंद्रियां हैं। अगर आप अपनी मन इंद्रियों के कंट्रोल आपने कर लिया तो आप बादशाह हैं, बिना पैसे के बादशाह। जिनको आप बादशाह मानते होंगे, बड़े बड़े रजवाड़े, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनके पीछे डॉक्टर होते हैं, परीक्षण करते हैं, तब कहीं गिलास पानी पीते हैं। उनको भय होता है, आधे किलोमीटर में फोर्स होती है, उनका जीवन निश्चिंता पूर्वक नहीं होता, उनको भय होता है। हम आपके पीछे कोई डॉक्टर है? चाहे जहां घूमे, चाहे जहां टहरे, कोई निश्चिंत जीवन आपका है। अगर आपको बादशाह बनना है तो अपने मन इंद्रियों पे कंट्रोल करें, नहीं तो आप गुलाम तो है ही हो। ये जगह के महात्मा जी
कथा सुना रहे थे, काफी संत जैसे भक्त आप लोग जैसे बैठे थे, महात्मा जी सुना रहे थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये हमारे चार देवता हैं, माता देवता, पिता देवता, अतिथि देवता, आचार्य देवता, चार देवता। हमारे वेदों में भगवान शब्द कहीं है ही नहीं, ना तो वहाँ पे कोई देवी देवता है, वहाँ पे प्राकृतिक शक्तियों की मान करके पूजा की गई है। उपनिषदों में आत्मा पे जोर है। महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी के पश्चात जब से पुराणों की वहियां आई है, तब से एक नहीं कितने भगवान, कितने देवी देवताओं का आविष्कार हो गया। ये इंसान की देन है। इंसान की मस्तिष्क में अनेक प्रकार के देवी देवताओं का निर्माण होता है। इंसान जैसे चाहता है ना, वैसे देवी देवताओं का निर्माण कर लेता है। अगर शराबी इंसान होगा तो शराबी देवता भी उसका होगा, गजेड़ी होगा तो गांजा वाला उसका देवता भी होगा, मांस खाने वाला होगा तो उसका देवता भी मांस खाने वाला होगा, और जो ना खाता पीता हो उसका नशीड़ी गजेड़ी और मांसाहारी भगवान नहीं होता है। आदमी अपने अनुसार भगवान का निर्माण कर लेता है। जैसे जगन्नाथ भैया कलाकार हैं ना, मिट्टी की पिंडी से चाहे 4 हाथ वाला बना दें, चाहे 8 हाथ वाला बनवा दें, चाहे मुरलीधारी बना दें, चाहे मुकुटधारी बना दें, चाहे गदाधारी बना दें, चाहे बड़ी बड़ी पूंछ लगा दें, आपकी जैसी इच्छा हो। कागज में तो 8 हाथ हो सकता है, किसी की पूंछ हो सकती है, गदाधारी हो सकता है, लेकिन प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो प्रकृति का नियम, जो शाश्वत है, सबके लिए एक समान है। कारण बिना कार्य न भवति, बिना किसी कारण के कार्य का निर्माण नहीं होता। महर्षि कपिल, सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल, जो दर्शन में सिंह के रूप में कहे जाते हैं। सबकी पैदाइश एक समान है। तो मैं कह रहा था माता देवता, रामायण में भगवान को भगले भगवान माना गया हो, लेकिन भगवान राम पूरे रामायण के अंदर में कहीं जाकर के हाथ नहीं जोड़े हैं। मात्र वाल्मीकि रामायण में ये जगह आया है, अत्र देवम महादेवम प्रसादम करोत प्रभु। यहां पर शंकर जी मेरे ऊपर कृपा की है। वो भी कब, जाबरेश्वर पुल बांध कर जाने की बात लंका की आती है, तब वहां पे शैवमत के उपासक थे, संतों के पास जाते थे। रामायण में प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, सुबह उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। ये उनका आदर्श है। अब आज हम लोग राम के पुजारी कहलाने वाले हैं, लेकिन माता को प्रणाम नहीं कर सकते, पिता को प्रणाम नहीं कर सकते, उनकी सेवा करने की बात कौन कहे। लेकिन भगवान राम, उनका पूरा जीवन दुख से भरा हुआ, पूरा रामायण पढ़ के देख लीजिए, सांगो पांग दुख से भरा है, लेकिन कहीं हाथ नहीं जोड़े हैं, कहीं पे गिड़ाए नहीं हैं। हम उनके वंशज कहला करके, उनके अनुयायी कहला करके पदे पदे हाथ को जोड़े घूमते रहते हैं। कृष्ण का जीवन देखिए, महाभारत में जिनकी पैदाइश जिलकाने के अंदर में हुई हो, जिनके आंखों के सामने पूरा परिवार कट के मर गया हो, उनका जीवन कैसा रहा होगा। लेकिन कभी टूटे नहीं है। गुरु कबीर ने कहा है, राम कृष्ण की छोड़ी ने आशा, पढ़ी गुण भय कृतम के दासा। राम कृष्ण जैसे महापुरुषों के आदर्श को छोड़ दिया। हमने राम को देखा नहीं है, कृष्ण को देखा नहीं है, पता नहीं थे भी कि नहीं थे, ये भी निश्चय नहीं है, लेकिन उनका आज जो आदर्श है हम आपके बीच में है। उनकी कुछ कृतियां ऐसी थी जो आज उनकी पत्थर की पिंडी बना दिया गया है स्मृति के रूप में। उनकी जयंती मनाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, घरों में उनका चित्र रखते हैं, फोटो के रूप में रखते हैं। एक आदर्शवान महापुरुष थे, उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए, उनसे भी शिक्षा लेना चाहिए।